हेलो एवरीवन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और जॉब लेना चाहते हैं तो जॉब में क्या होता है कि आपको एक रिज्यूम का जरूरत पड़ता है। रिज्यूम बहुत सारे स्टूडेंट को बनाने नहीं आता है। एनी हाउ उसको पता ही नहीं कि रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी चीजें क्या होती है कि रिज्यूम का प्रकार नहीं जानने के कारण नॉर्मल जो स्टूडेंट है जो एडीसीए टैली डिजिटल मार्केटिंग वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं वो जॉब में छट जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको इंटर्नशिप बहुत अच्छा करवा देता है, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो आप सीखने के बाद भी छट जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए। इस कंप्लीट वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं और आपको दूसरा कभी वीडियो देखना ना पड़ेगा कि रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं और रिज्यूम कैसा कैसा होता है, और हमको अगर किसी जॉब के लिए रिज्यूम बनाना है तो किस प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे और जल्दी कैसे बनेगा, वो भी एआई से। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं द फ्यूचर ट्रैक से। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कहीं मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और जहां पर देखते हैं कि रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं और कैसा होता है रिज्यूम। देखिए दोस्तों, आ गया हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो पहला जो रिज्यूम है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिज्यूम। नॉर्मल रिज्यूम मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी छोटे मोटे जॉब के लिए आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आपके मार्केट में लोकल मार्केट में जॉब निकला है तो बहुत सारा आदमी क्या करता है, साइबर कैफे में गया, साइबर कैफे में रिज्यूम बना लिया, साइबर कैफे वाले को फॉर्मेट बना कर रखा है और क्या किया, नाम नंबर पापा का नाम चेंज किया, उठा के मुंह फाड़ के दे दिया, आप ले आए भैया देखिए रिज्यूम। और कितना ऐसा बोका लड़का है कि हम जॉब लगवाते हैं तो क्या करता है, रिज्यूम का फोटो खींच के भेजता है, पीडीएफ तक नहीं भेजता, इतना कुड़िया है। तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप भी उसी तरह का रिज्यूम बनाइए। आपको क्या करना है कि रिज्यूम बनाना है तो नॉर्मल रिज्यूम में क्या होता है कि सब कुछ उठा के डाल देता है, नेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, मैट्रिक में कितना लाया है, 60%, इंटर में, ग्रेजुएशन में, सब कुछ डाल दिया। ठीक है, उसमें चलेगा भाई क्योंकि वो नॉर्मल रिज्यूम है। क्योंकि लोकल मार्केट में आप जॉब लेने के लिए जाते हैं ना तो आपका थोपड़ा देखता है, मतलब आपको फिगर देखता है, सिर्फ ये नहीं देखता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बस वो आपको रख लिया। लेकिन जैसे ही आपसे अच्छा उसको मिलेगा ना, आपको मारेगा लाती और निकाल देगा, क्योंकि फिर दूसरा वर्क लेगा आपसे ज्यादा टैलेंटेड। क्योंकि नॉर्मल रिज्यूम में यही कहानी है, नॉर्मल टैलेंट का यही वैल्यू है। दूसरा आता है बायोडाटा। जब किसी का बर्बादी स्टार्ट होता है ना, यानी शादी, तो वहां पर क्या दिया जाता है, बायोडाटा। में मैट्रिक में कितना परसेंट लाए थे, इंटर में कितना परसेंट लाए थे, वो सब नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है, नाम, पापा का नाम, लड़की लंबा कितना, चौड़ा मोटा पतला, जात कौन, पात कौन, गोत्र कौन, यही सब लिखल रहता है। तो आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो बायोडाटा लेकर मत जाइए। आप नॉर्मल जॉब के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मल रिज्यूम जाइए, उसमें भी रिज्यूम ही हेडिंग में लिखाता है, नॉर्मल रिज्यूम नहीं लिखाता है। तीसरा होता है एटीएस रिज्यूम। एटीएस रिज्यूम में एटीएस नहीं लिखाता है, एटीएस मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहे हैं, यानी मान लो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक एटीएस रिज्यूम बनाकर ले जाइएगा। उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये रिज्यूम बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले होता है नेम, दूसरा होता है एड्रेस और तीसरा होता है फोन नंबर। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी होता है। ये तीन चीज अगर आपके पास है तो, और ये भी आपको अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड के आधार पर आपका होना चाहिए। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड आया समझ में? और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। आप कहीं भी कोर्स कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का, एनिमेशन का, तो आप उनसे बोलिए कि सर हमको एक प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट दीजिए और हमको प्रोजेक्ट करवाइए। और जब भी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि क्या सर आप प्रोजेक्ट करवाते हैं कि नहीं, नहीं करवाते हैं तो फ्यूचर ट्रैक में ज्वाइन करिए, हम आपको प्रोजेक्ट के साथ कोर्स करवाएंगे। सिर्फ कोर्स ही नहीं कराएंगे, प्रोजेक्ट भी देंगे और जॉब भी लगाएंगे। तो आप जो है प्रोजेक्ट के साथ करिए जिला हिला के। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? उसके बाद होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है ना वो कम से कम आपका 6 मंथ का होना चाहिए। अब सर 6 मंथ का एक्सपीरियंस, हम स्टूडेंट है तो कहने से लाएंगे, कहने से लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। आएगा एक्सपीरियंस जब हम आपको प्रोजेक्ट करवाएंगे, 2 महीना 3 महीना, या कोई भी इंस्टीट्यूट करवाता है तो उसका एक लिमिटेड कंपनी होता है, दी फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड मेरा कंपनी है। उसी तरह से जहां भी करने जा रहे हैं तो देखिए कि उसका कंपनी है कि नहीं, वो काम उठाता है कि नहीं मार्केट से, तभी उससे कोर्स करिए। अगर नॉर्मल इंस्टीट्यूट में आप कोर्स करिएगा तो थोड़ा जॉब लेने में गंजन होगा। आप पता लगाइए कि सर आप प्रोजेक्ट करवाते हैं कि नहीं, असाइनमेंट करवाते हैं कि नहीं, टेस्ट लेते हैं कि नहीं, ये सारा चीज पता लगाइए, तब वहां एडमिशन लीजिए। नहीं तो ऐसे पछताते रह जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा
और चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। उसके बाद होता है आपका अवार्ड। अगर आपको कबड्डी खेले हैं, खो खो खेले हैं, कुछ भी खेले हैं, तो वहां पर क्या है ना कि ये सब चीज अगर आपको आता है तो भाई कहना नहीं है भाई, तो आपको जल्दी जॉब लगेगा, ठीक है। तो इतना मिनिमम आपके पास रहेगा तब आपका एटीएस रिज्यूम बनेगा, तो तड़ातड़ जॉब मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और पांचवा जो सबसे चौथा जो होता है उसको बोलते हैं सीवी, कैरिकुलम विटा। यानी आप कहीं एक बार जॉब कर लिए और दोबारा कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें तो वहां पर क्या दिया जाता है? सीवी। ओकरा में तो शकल सूरत से कोई मतलब नहीं है, वो खाली एक्सपीरियंस देखता है कि कहाँ कहाँ पहले जॉब किए हैं। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब चलते आगे। देखिए आज की डेट में रिज्यूम बनाने के लिए भी कम से कम 4 प्लेटफॉर्म है। पहला है एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड अच्छा से आता है तो आप खुद भी एक रिज्यूम डिजाइन कर सकते हैं। नहीं आता है तो दूसरा है गूगल डॉक्यूमेंट। गूगल डॉक्यूमेंट में क्या है पता है? अपने से रिज्यूम का एक फॉर्मेट बना वाला है और आप पकड़ के एडिट कर दीजिए, बस बन गया रिज्यूम। तीसरा है आपका कैनवा। कैनवा भी आपको तड़ातड़ रिज्यूम बन जाता है, बना फॉर्मेट देता है, उसको एडिट करिए, बस हो गया तुम्हारा रिज्यूम। समझ में आया? और चौथा है resume.ai। resume.ai ये क्या करेगा? आपसे पैसा लेगा और आपको एक रिज्यूम बना देगा, खाली डिटेल्स आप डालते चल जाइए, मस्त एक रिज्यूम बना देगा। तो ये चारों प्लेटफॉर्म पर आप रिज्यूम भी बना सकते हैं। लेकिन सर बनाएंगे कैसे, वो तो मेन है। तो बनाने के लिए अब हमको दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है गूगल डॉक्यूमेंट, इंटर मार देना है। अब यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट पर लॉगिन कर लेना है। अब देखिए गूगल डॉक्यूमेंट लॉगिन हो गया। हम देखिए यहाँ पर आपको रिज्यूम क्रिएट करने में समय लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट लिखते हैं और देखिए गूगल डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ गूगल डॉक्यूमेंट लिख दीजिएगा रिज्यूम फॉर्मेट, इंटर कर दीजिएगा। अब देखिए रिज्यूम फॉर्मेट नहीं तो गूगल लिख दीजिएगा आप, लिख दीजिएगा यहाँ पर ही आपको रिज्यूम फॉर्मेट टेम्पलेट इन डॉक्स लिख दीजिएगा। इन डॉक्स मत लीजिएगा, इन एमएस वर्ड, इंटर कर दीजिएगा। अब देखिए आ गया रिज्यूम फॉर्मेट टेम्पलेट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर रिज्यूम का फॉर्मेट बना वाला आपको देखिए मिल रहा है, सब देखिए मिल रहा है। जो भी आपको बनाना है जिसमें बस उसको कर लीजिए डाउनलोड। जैसे बहुत अच्छा लग रहा है इसको ले लीजिए और इसको कर लीजिए एमएस वर्ड में डाउनलोड। अब बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट करता है। अगर कमेंट करिएगा कि सर हमको एडिट करने नहीं आता है एमएस वर्ड में, तभी हम एडिट करने बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं बताएंगे, हम ऐसे नहीं बताएंगे, समझ गए हैं? पहले बता दे रहे हैं। आप बोलिएगा कि सर एडिट करके बताइए कमेंट करके, तो अगला वीडियो इसी पर बताएंगे। ठीक है। दूसरा है आपका कैनवा। कैनवा में भी आपको एक मजेदार रिज्यूम बना कर दे देता है, जिला हिला के, और बनल रहता है। कुछ मेहनत करने का जरूरत तो नहीं है कैनवा में। मतलब क्या बताए, कैनवा इतना बढ़िया चीज है नो। अब करना कुछ ही, कुछ नहीं, यहाँ जाना है, लिख देना रिज्यूम, नहीं तो लिख दीजिएगा ATS रिज्यूम, बस इंटर। ऑटोमेटिक देखिए कितना सुंदर सुंदर रिज्यूम बना ला गया। देखिए कुछ कुछ फ्री है, कुछ कुछ प्रो है, तो जो फ्री वाला है वह उठाएंगे, और अगर आपके पास पैसा थोड़े बहुत है तो फ्री वाला प्रो वाला उठाइए, है कि नहीं। और इसको पकड़ कर तड़तड़ा कर एडिट कर दीजिए। हाँ हाँ, देखिए तो कितना चकाचक, देखिए हेमा मालिनी गाल की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बस इसको एडिट कर लीजिए। नाम, पापा का नाम देखिए लियांडो डिविंची लिखा है, जो भी लिखा है, या लिख देंगे रोशन कुमार। और नहीं तो इसको एमएस वर्ड में डाउनलोड करके कर सकते हैं। नहीं तो इसको हम देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें, थोड़ा सा और जूम, देखिए जूम हो गया। अब ले देते हैं मार्केटिंग मैनेजर की जगह डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब कंटेंट इसमें कैसे लिखेंगे सर, हमको तो लिखने नहीं आता है। तो आपको कुछ नहीं करना ही नहीं है, आपको फिर से जाना है कि नया AI टूल्स है जिसका नाम है ChatGPT, और आपको लिख देना है कि भाई हमको ये चीज़ आता है। ये तो है, देखो सब कुछ लिखल है, इतना ईजी है कि कोई भी कर लेगा। फोन नंबर मांग रहा है 93087735 नंबर है ना। या email ID डाल देते हैं रोशन
ये मेरा देखिए ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई कंप्लेन है किसी प्रकार का, है ना, सिटी सेंटर धनबाद। और अपना प्रोफाइल, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई तो यहाँ जाइए, लिख दीजिए आई वांट टू क्रिएट ATS रिज्यूम, है ना, फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जॉब, गिव द बेस्ट कंटेंट। बस वो आपको पूरा लिख के दे देगा। देखिए पूरा देखिए लिख के दे दिए, ला 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 दे दिया ना। और वो करना क्या है, बस कॉपी, और यहाँ से जाना है और यहाँ कर देना है पेस्ट, थोड़ा पकड़ के छोटा। हो गया। अब यहाँ से आपको जो है इस पूरा लिखते चल जाना है, लैंग्वेज जो जो आपको आता है सारा लिख दीजिए, बस मिटा मिटा के। यहाँ से भी आपको रिज्यूम बन गया। और पूरा कोडिया है, कुछ छूने टावर धर रहा है, resume.ai पर क्लिक करिए और यहाँ से वो रिज्यूम बना लीजिए आराम से, फ्री में। 1 रुपया लग रहा है, लेकिन खाली देखने में फ्री है, पैसा लगता है, ठीक है। तो आए हम इसके बारे में थोड़ा सा कम बोल रहे हैं क्योंकि ये पैसा लेता है, बाकी जितना बताएं फ्री है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का हम भी कोर्स करें और पैसा कमाएं, तो हमारा यूट्यूब चैनल है द फ्यूचर ट्रैक, उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि रिज्यूम कैसे बनता है। हाँ, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो शेयर में जाइएगा और डाउनलोड में जाइएगा और PDF इसको डाउनलोड कर लीजिए और PDF अपने मोबाइल पर ईमेल आईडी में रखिएगा। समझ में आया? मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छे से सीखिए और जॉब लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।